ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 8 कंपनी? समझना गाइस, सेक्शन 8 कंपनी इज नथिंग बट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। समझना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आप चैरिटी करते हो। समझना, आप क्या करते हो गाइस? चैरिटी करते हो, राइट? तो अगर आपको चैरिटी करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी में काम करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा लर्न करेंगे अच्छे से। ये जो सेक्शन 8 कंपनी है गाइस, जैसे नॉर्मल कंपनियां होती है, तो ये नॉर्मल कंपनी गाइस प्रॉफिट करने के लिए बनती है, बल्कि इनका ऑब्जेक्ट जो है ना सेक्शन 8 कंपनी का, इसका तो नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट। ये कंपनियां कभी भी प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनती। ठीक है, ये जो नॉर्मल कंपनियां है गाइस, ये नॉर्मल कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, राइट? इसकी लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। बट यहां पे भी सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है, बट इनकी लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड होती है। We cannot incorporate section 8 company with an unlimited liability. अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इनकी लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड ही रहेगी। आपको नॉर्मल कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना गाइस, तो आपके नाम के पीछे आपको वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, अगर प्राइवेट कंपनी है, एंड पब्लिक कंपनी है तो वर्ड लिमिटेड लिखना पड़ता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने वर्ड लिमिटेड लिखा बिकॉज ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझना, सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी प्राइवेट थी तो मुझे वर्ड लिखना पड़ा प्राइवेट लिमिटेड, बट अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं तो मुझे अपने नाम के पीछे नो नीड टू राइट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड behind the name of section 8। मुझे इसके पीछे कोई भी वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझना गाइस, अभी आज मुझे नॉर्मल कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो ना, तो ये नॉर्मल कंपनी मुझे मम्मा की परमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता हूं, एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। समझना गाइस, और मेरी कंपनी वहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाती है। बट अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं गाइस, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में समझिए ना। आज सपोज हमारे पास ये, चलो आयुष, ये आयुष था ना, आयुष डाबी, ये आयुष एक बार जाके अपनी मॉम को बोलता है कि मम्मा मेरे को है ना एक कंपनी बनानी है, एक कंपनी बनानी है, सो क्या तू मेरे को 5 लाख रुपए देगी? तो मम्मा ने बोला नहीं बेटा, इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊं। अभी है ना, सुबह एक्चुअली ऐसा था कि उसके पापा उसकी मम्मा को कुछ बैग भर के पैसे दे रहे थे और आयुष ने देख लिया। तो आयुष ने बोला अपनी मम्मा को, मम्मा सुबह ही तो पापा दे रहे थे तेरे को पैसा, राइट? सो प्लीज तू मेरे को पैसा देना, 5 लाख रुपए ही तो चाहिए, कहाँ ज्यादा मांग रहा हूँ। आयुष ने अपनी मम्मा को काउंटर किया। अभी मम्मा ने बोला बेटा तेरे को किस चीज के लिए, किस चीज का बिजनेस करना है? आयुष ने रिप्लाई किया, मम्मा मेरे को है ना दान धर्म करना है। ओहो, क्या करना है? मेरे को दान धर्म करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। अभी मुझे बताओ गाइस, क्या उसकी मम्मा उसको दान धर्म करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट 5 लाख रुपए देगी? देगी क्या? कर दिया,
ठीक है। नहीं बेटा तेरे को इतना बड़ा पैसा चाहिए तो जाके तू तेरे पापा को पूछ, अगर तेरे पापा तेरे को अलाउ करेंगे तो मैं तेरे को पैसा दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। समझना गाइस, इस स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। अगर आपको दान धर्म करने के लिए, चैरिटी करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी, इफ एनीवन वांट्स टू इनकॉर्पोरेट, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, राइट, तो कानून ये बोलता है कि भैया आपको भी, जैसे ये आयुष अपने पापा की परमिशन लेके आएगा तभी जाके मम्मा उसको 5 लाख रुपए देती है दान धर्म करने के लिए, ठीक वैसे ही अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो यहाँ पे पापा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर याद कीजिएगा, इस बताया था रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, ये रीजनल डायरेक्टर, आप ये रीजनल, पहला स्टेप यही है कि रीजनल डायरेक्टर से लाइसेंस लेना पड़ता है ये सेक्शन 8 कंपनी का धंधा चालू करने के लिए। धंधा तो नहीं है ये, बिजनेस तो नहीं है, बट सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए ये लाइसेंस आप जैसे ही लेके आ जाओगे, फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब के मम्मा, मतलब के आरओसी, ये आपको सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी। तो ऑलवेज, जैसे ऊपर पैसा तो मम्मा ही देने वाली थी अलमारी में जो 5 लाख रुपए पड़े थे, राइट, बट परमिशन किसकी लेनी पड़ी? पापा की। नॉर्मल कंपनी में पापा की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझना गाइस। इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन, आपको वहां पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 कंपनी, देन इन दैट केस you have supposed to take the approval, the permission from papa, ठीक है, आपको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले या रीजनल डायरेक्टर बोले, बोथ विल रिमेन द सेम। ये परमिशन देंगे, ये आपको लिटरली लाइसेंस देंगे, उसके बाद ही आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये लाइसेंस आपको जाके मम्मा को दिखाना पड़ेगा, हे मम्मा पापा से लाइसेंस लेके आ गया हूं, अब मेरे को अलाउ करो, बिकॉज मेरे को क्या इनकॉर्पोरेट करना है, मेरे को सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, समझना गाइस, ठीक है, तब जाके पापा आपको अलाउ करते हैं, अदरवाइज पापा आपको अलाउ नहीं करते। सेकेंडली, ये जो आपको लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई होती है जो आपको फॉलो करना रहेगा, वो आप फॉलो करोगे तभी जाके, अदरवाइज कभी भी पापा आपसे ये लाइसेंस छीन सकते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइसेंस को रिवॉक करना। रिवॉक करना मतलब ये लाइसेंस वापिस ले लेना, ये लाइसेंस कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, दैट इज व्हाट रिवोक, समझना गाइस, राइट। सो यस, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, सर आपने बोला कि सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं करती, अब मुझे बताइए गाइस, मैं सही हूं, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं करती, इसका मतलब ये कि सेक्शन 8 कंपनी बिजनेस तो करती है, तो बिजनेस करती है तो प्रॉफिट तो करती ही होगी ना। सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट भी करती है, सर आप तो अभी मना कर रहे थे, बट बेटा सुनो ना मेरी पूरी बात सुनो। सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट भी करती है, बट इस प्रॉफिट को घर लेके नहीं जाती। क्या बोला? क्या नहीं करती? इस प्रॉफिट को घर लेके नहीं जाती। आई रिपीट, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट तो करती है, बट इस प्रॉफिट को घर लेके नहीं जाती। आपकी अगर नॉर्मल कंपनी होती गाइस, तो नॉर्मल कंपनी बिजनेस भी करती है, नॉर्मल कंपनी प्रॉफिट भी करती है, एंड अगर ये प्रॉफिट कुछ होता है तो कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देती है, ठीक है। यहां पे भी सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉफिट तो होता ही है, तो क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट घर लेके नहीं जाती? मतलब के सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, वो अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। समझना कैसे? क्यों? बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी 2 पर्पस के लिए बनी हुई होती है, समझना। सेक्शन 8 कंपनी
दो पर्पस के लिए बनी हुई होती है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना गाइस। अब मुझे बताइए, आप लोग को दान धर्म करने की इच्छा है, आप लोग को गरीब को खाना खिलाने की इच्छा है, बट क्या रोज आप अपने पॉकेट से पैसा निकालोगे? आपको भी तो लाइफ में कुछ कमिटमेंट है, कुछ खर्चे आपके पर्सनल है, मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी है, जो भी है, सेविंग्स भी रखनी पड़ती है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अगर आ गई तो लाइफ में कभी तो, ठीक है। नाउ टेल मी कि अगर अगर सेक्शन 8 कंपनी जो है ये मैं आपको बोल रहा था कि आपको अगर लाइफ में दान धर्म करना है तो रोज आप अपने पैसों से करोगे क्या? नहीं करोगे। फिर एक टाइम के बाद अगर आप अपना एनजीओ चलाना चाहते हो, आप लोगों से दान लोगे, वो पैसा क्या घर लेके जाओगे? नहीं ना। आप लोगों से पैसा लोगे और वो पैसा आप अच्छी एक्टिविटीज के अंदर वहां पे क्या करोगे? बताओ ना। आज आपको एनजीओ चलाना है तो ये एनजीओ क्या करता है? बड़े बड़े लोगों से पैसा लेता है। सामने क्या उनको ब्याज मिलेगा? अरे भाई देके भूल जाने का, एनजीओ में आप पैसा नहीं डलवाते हो। एंड फिर ये एनजीओ अच्छी एक्टिविटीज में क्या करता है? उस पैसों को इस्तेमाल करता है। वो गरीब को खाना भी खिलाता है, राइट। वो वहां पे अगर किसी को हॉस्पिटल में जरूरत है, किसी को पढ़ाई में जरूरत है, राइट, एजुकेशन एंड ऑल एवरीथिंग, तो वो सब में एनजीओ हेल्प करता है। समझना। सेक्शन 8 कंपनी क्या करती है? सेक्शन 8 कंपनी भी बिजनेस करती है, बट सेक्शन 8 कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो सेक्शन 8 कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट यही सब कुछ है कि हमको भी गरीब को खाना खिलाना है, हमको भी हॉस्पिटल में अगर किसी को किसी की जरूरत है तो वो देना है, हमको भी किसी को ऑक्सीजन की बॉटल्स चाहिए, ऐसा कुछ भी तो हेल्प करना है, हमको भी अगर किसी को एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है तो हमको वो भी करवाना है। बट पैसा कहां से लाए? ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। बट पैसा चाहिए, इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी क्या करती है गाइस? बिजनेस करती है। ये बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट इसके जो मेन ऑब्जेक्ट है उस मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये प्रॉफिट आप घर पे लेके नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई सेक्शन 8 कंपनी का नाम भले ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो प्रॉफिट करती है, यस, बट प्रॉफिट का पैसा घर लेके नहीं जाती, बल्कि वो क्या करती है गाइस? उस पैसों को अपने मेन ऑब्जेक्ट के पीछे लगा देती है। जैसे मैं आपको कपल ऑफ सेक्शन 8 कंपनी का एग्जांपल देता हूं इन विच आई एम अ मेंबर। समझने गाइस, देयर इज अ सेक्शन 8 कंपनी मेकिंग अ डिफरेंस। इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप इसको सर्च करोगे आपको, राइट, इसका शॉर्टकट है मेड। आई एम अ मेंबर ऑफ दिस एनजीओ, दिस सेक्शन 8 कंपनी मेकिंग अ डिफरेंस। नाउ ये मेकिंग अ डिफरेंस क्या करती है? ये मेकिंग अ डिफरेंस हमने हाल ही में 1 लाख डजन, सी हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है पता है? हम हम खाना भी बांटते हैं, हम हॉस्पिटल में किसी को पैसों की जरूरत है, ऐसा कुछ भी है तो वो भी, हम बच्चों को पढ़ाते भी है, हम विंटर में जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो रोड साइड पीपल है, राइट, उनको जैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं। दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्ट। पैसा कहां से लाएंगे? राइट, हर बार तो हम अपनी पॉकेट से नहीं निकालेंगे। व्हाट वी हैव डन, हमने हाल ही में 1 लाख डजन जो बुक आती है ना गाइस, कौन सी बुक्स? जो आपकी रफ बुक आती है जिसके अंदर आप लिखते हो, राइट, रजिस्टर्स, जिसके अंदर आप लिखते हो, राइट, और गुजराती में कहिए तो चौपड़ा। हमने ये अभी एक पब्लिशर से ये 1 लाख डजन बुक छपवाई, मतलब के कितनी कॉपी हुई? 12 लाख कॉपी हुई। इतनी क्वांटिटी में हमने छपवाई ना गाइस, तो ये हमको 15 रुपए में पड़ी। कितने में पड़ी? इंक्लूसिव ऑल हमको ये 15 रुपीज में पड़ा।
ठीक है। मार्केट में इसका प्राइस है ना वो 30 से 35 रुपया अच्छी कॉपी का, हमने क्वालिटी वाला ही छपवाया था। 15 रुपए में हमको पड़ी, हमने सिर्फ इसको 20 रुपए में, मार्केट में अभी भी 30-35 रुपए में ही बिक रहा है, हमने सिर्फ 20 रुपए में बेच दी। अभी सस्ता प्राइस रखा ना तो फायदा क्या हुआ, हमको उसको स्टोर करके नहीं रखना। जैसे ही वी हैव अनाउंस्ड भैया ये कॉपियां है और आपको 240 रुपए डजन मिल जाएगा, बड़ी फुल स्कैप की 180 पेजेस की, एकदम व्हाइट पेजेस के, जो मार्केट में 30-35-40-50 रुपए में मिलता है, वही हम सिर्फ कितने में बेच रहे हैं, 20। अभी 20 में जो लेगा, जो परचेस करेगा, सारे स्टूडेंट्स को, बड़ों को, सबको काम होता है ये, राइट। उनको भी फायदा मार्केट प्राइस से कम में मिला और हम भी यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। यस, हमको मालूम है कि 15 में पड़ा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, 5 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। ये 5 रुपए का प्रॉफिट एक कॉपी पे, कितनी कॉपी बिकी हमने, यू वॉन्ट बिलीव गाइस, एक वीक के अंदर 12 लाख कॉपियां बिक थी। अदरवाइज तुमको गोडाउन रखना पड़ता, स्टोर करना पड़ता। 12 लाख कॉपीज हमने एक वीक के अंदर बेच दी और हमारा प्रॉफिट इंटू 5 करे, हमारा 60 लाख रुपीस का 60 लाख रुपए हमने कमाए। समझना गाइस, मेकिंग अ डिफरेंस। सेक्शन 8 कंपनी, हमने ये 12 लाख कॉपी बेची 5 रुपए के हिसाब से। वी हैव मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60 लाख। क्या ये पैसा हम जितने भी लोग थे इसके अंदर हम घर लेके जाएंगे? नहीं। अभी हमारा नेक्स्ट इवेंट रेडी है। हम जितने भी वृद्धाश्रम है जहां पे अभी खाने पीने की कमी है, ऐसा कुछ भी है, उनको बाहर घूमने लेके जाना है, राइट। सो वी हैव मेड एनालिसिस एज वेल कि हम ये 1000 वृद्धाश्रम में जाएंगे नियर बाय गुजरात, राइट। और उसके अंदर जहां पे भी कोई भी चीजों की उनको कमी है, हम ये 60 लाख रुपीस वहां पे आफ्टर मेकिंग डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ पे ये पैसा स्पेंड करेंगे। समझना गाइस, नोबल कॉज है ये, हर किसी के नसीब में नहीं होता ये अच्छा काम करना, राइट। समन आस्क मी, अभी किसी का मैसेज आया, सर क्या बेनिफिट है सेक्शन 8 कंपनी बनाने का? बेनिफिट हर जगह नहीं होता बेटा। बेनिफिट ये कि सुकून मिलता है, मजा आता है, लोगों के आशीर्वाद मिलता है। दिस इज व्हाट द बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी का, राइट। बेनिफिट है ही नहीं ना, ये कोई चीज में प्रॉफिट ही नहीं है, आपका इंटेंशन ही प्रॉफिट नहीं है, देन देयर इज नो सच बेनिफिट। बट यस, आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर काम करते हो, गवर्नमेंट को जाके परमिशन लेनी है, कोई रिलैक्सेशन चाहिए और आप उनको बोलते हो हमारी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है। कंपनी लॉ बहुत सारे सेक्शंस में आपको रिलैक्सेशन देता है। समझना, सब कुछ करते हैं हम। चेतन का डाउट है सर एमएडी ने बुक्स के लिए पैसे कहां से लाए? बेटा अभी इतने साल से हम है मार्केट के अंदर, जो हमारे पास वो पैसे पड़े होंगे, राइट। और उधारी पे भी हमको मिल जाता है, उधारी पे भी हमको ये मिल जाता है। ठीक है। सो ऐसे सेक्शन 8 कंपनी वर्क करती है। इसके 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं गाइस, समझना। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस आपको देते हैं, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपकी सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है। फर्स्ट थिंग। फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं गाइस, वो तो चैरिटी, दान, धर्म, आर्ट्स, प्रमोट, साइंस, वो सारी चीजों का होता है। बट यस, इसके लिए वो बिजनेस भी करती है, वो प्रॉफिट भी करती है, बट ये प्रॉफिट कभी घर लेके नहीं जा सकती। मीनिंग देयर बाय सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड। भाई क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन 8 कंपनी को संभालने के लिए हमारे पास थोड़ा सा वहां पे रेगुलर बेसिस पे, सी हम तो बहुत सारे वॉलेंटियर्स ही लेके आते सो दैट उनको सैलरी ना देनी पड़े। वॉलेंटियर्स जो अच्छा काम करना चाहते हैं, आइए सपोर्ट कीजिए, काम कीजिए और चले जाइए। वी विल नॉट पे यू एनीथिंग बिकॉज यू आर वॉलेंटियर, यू आर डूइंग गुड थिंग्स।
राइट। सो हम वॉलंटियर से ही काम चलाते हैं, बट यस वी हैव हायर्ड 4 to 5 एम्प्लॉइज फुल टाइम बेसिस पे। इनको हम थोड़ा सा सैलरी भी देते हैं, बिकॉज ये लोग पूरा पूरा टाइम 10-10 घंटा 12-12 घंटा विथ कमिटेड वर्क वो कंपनी को देते हैं, राइट। तो उस केस के अंदर इनको सैलरी भी हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे उसने बोला जस्ट अ मिनट गाइस। क्या ये जो आपका सेक्शन 8 कंपनी है गाइस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, के जिसका पर्पस क्या है। तो ये कंपनी है गाइस फॉर प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि कॉमर्स, किसी के पास कोई स्पेसिफिक आर्ट है उसको प्रमोट करना है। सी वी वांट टू प्रमोट दिस, प्रमोट, ये देखिए गाइस ये प्रमोट करना है हमको। क्या प्रमोट करना है? सो आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, राइट। तो ये सारे पर्पस के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनती है। ये देखिए ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ये हमको करना था। हम कपल ऑफ पीपल आगे आए, हम डजन ऑफ लोग आगे आए कि चलो इसके लिए हम एक कंपनी बनाते हैं, राइट, सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं। देन व्हाट वी हैव डन, हमने हमने वहां पे एक और चीजें आगे पढ़ी, तो वहां पे पता चला कि भैया सच कंपनी इंटेंस टू अप्लाई, ये कंपनियां क्या करना चाहती है, इंटेंस टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। हम जो भी प्रॉफिट करेंगे वेरियस एक्टिविटीज करके, वो प्रॉफिट हम घर लेके नहीं जाएंगे, और ये प्रॉफिट का पैसा इसमें से कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, राइट, कोविड-19 की वैक्सीन फाइंड करनी है, रिसर्च करना है उसके ऊपर, कोई सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है, कोई रिलीजियन एक्टिविटीज करनी है, चैरिटी करनी है, ब्लड डोनेशन कैंप करना है, एनवायरनमेंट को शुद्ध करना है, किसी भी पर्पस हो सकता है। तो हम ये प्रॉफिट घर नहीं लेके जाएंगे, बल्कि ये प्रॉफिट का हम अच्छी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। will prohibit the payment of any dividend to its members, right। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। एग्जांपल्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर फिकी, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII, राइट। ऐसे बहुत सारे सेक्शन 8 कंपनियां हैं गाइस कि जो यहाँ पे काम करती है, जो बिजनेस करती है, पैसा भी कमाती है, बट पैसों को घर लेके नहीं जाती है। नाउ सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनती है, तो एज आई टोल्ड यू गाइस कि पापा से लाइसेंस लेना पड़ता है, मीनिंग thereby there is a power of central government to issue the license। section 8 company allows the central government to register such person, association of such person as a company with limited liability। as I told you guys कि section 8 कंपनी का जो liability होगा, राइट, वो लिमिटेड लायबिलिटी होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी से आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। विदाउट एडिशन द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको पीछे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट दिस वर्ड। The registrar shall on application register such person, association of person as a company under this section। ROC कंपनी को रजिस्टर करता है। On registration the company shall enjoy, कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्लिगेशंस भी होते हैं जो एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी के होते हैं, वो वाले ऑब्लिगेशंस एंड बेनिफिट्स यहाँ पे इनको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। गवर्नमेंट चाहे
तो ये लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ कंपनी where the company contravenes any of the requirements or the conditions of this section. अगर आप ये सेक्शन का वायोलेशन करोगे, आपने प्रॉफिट घर लेके गए या फिर आप वहां पे कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की वायोलेशंस कर रहे हो, देन इन दैट केस सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इश्यूड, कि आपको उस कंडीशंस के साथ लाइसेंस दिया गया था बट आपने तो उस कंडीशन की धज्जियां उड़ा दी, और वेर आप फ्रॉड करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी आपने बनाई है ऐसा बाद में पता चला, या फिर आप वायोलेशन कर रहे हो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी को, राइट, एंड ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शैल पुट, तो अभी आपका लाइसेंस जो होगा, कंपनी बंद नहीं कर रहे हैं ये लोग, आपका लाइसेंस जो है ना गाइस, ये लाइसेंस ये लोग रद्द कर रहे हैं। एंड अगर आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो फिर जो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, कि आपको पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, नाउ यू हैव टू राइट, राइट, अब आपको वहां पे प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड वर्ड लिखना भी पड़ेगा आपके नाम के पीछे। अदरवाइज सपोज आज मेरी कोई सेक्शन 8 कंपनी है और मैं सिर्फ इतना नाम लिखूं ना, सचिन फाउंडेशन, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बट सेक्शन 8 है, राइट, तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का वायोलेशंस कर दिया और मेरा लाइसेंस ही रद्द हो गया, तो कानून ये बोलता है कि अब मुझे सचिन अभी फाउंडेशन वाला एक्टिविटीज एंड ऑल, मुझे अभी पीछे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। अगर लाइसेंस रद्द हो जाता है तो की बात है, ये देखिए गाइस, violative of the objects of the company or prejudicial to the interest on revocation, right, the registrar shall put limited or private limited, registrar वहां पे limited private limited word भी against the company's name in the register, but before such revocation सेंट्रल गवर्नमेंट आपको राइटिंग में नोटिस भी देगा, राइट, कि भैया हम आपका लाइसेंस रद्द करना चाहते हैं। एक बार आपके मुंह से कोई अगर आपका एक्सप्लेनेशन है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, समझना गाइस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दिया जाएगा, मतलब कि आप अपना पॉइंट रख सकते हो, उसके बाद ही आपका लाइसेंस वहां पे रिवॉक होगा। अगर आपका लाइसेंस गवर्नमेंट रिवॉक करता है, where a license is revoked, there the central government may in the public interest order that the company registered under this section should be amalgamated with any other company registered under this section having similar objects, yeah, to form a single company with such constitutions, properties, power, rights, interest, authorities, privileges and such other liabilities, duties, obligations as may be prescribed, और द कंपनी बी बाउंड अप। मतलब कि अगर आपका लाइसेंस रिवॉक हो गया, अगर आपका लाइसेंस रद्द हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो आपकी जो कंपनी थी सेक्शन 8 कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनी को सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी में मर्ज कर देगी। मतलब कि ये कंपनी का सारी असेट्स, लायबिलिटीज या जो भी होगा वो सब कुछ ये वाली जो अच्छी कंपनी है उस कंपनी के अंदर डाल देगी, सब कुछ। इसके लिए उसको बोलते हैं मर्जर, अमालगमेशन। जैसे आइडिया एंड वोडाफोन कंपनी का हुआ, ठीक वैसे ही आपकी ये सेक्शन 8 कंपनी को भी वो क्या कर सकता है गाइस, मर्ज कर सकता है। या फिर अगर वो उसको मर्ज नहीं करना है तो आपकी सेक्शन 8 कंपनी को वो बंद भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी उनके पास है वाइंडिंग अप का, और आपकी सेक्शन 8 कंपनी को वो वाउंड अप कर देंगे। अगर आपका लाइसेंस रद्द होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, इधर आपकी सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर वो मर्ज कर देंगे, या फिर वो आपकी सेक्शन 8 कंपनी को बाउंड अप कर देंगे। देयर इज अ पेनल्टी एंड पनिशमेंट एज वेल। अगर आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया,
आपने वायोलेशन किया। कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि आप चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो चीजें आपको एप्लीकेबल है आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो गाइस, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो। तो अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है बट आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज। तो कंपनी को वहां पे पेनल्टी रहेगी गाइस। कंपनी को कितना पेनल्टी रहेगा, तो कानून ये बोलता है कि 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का वहां पे आपको फाइन भरना पड़ सकता है। द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज एंड जो कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर है और ऑफिसर्स है जिसने ये डिफॉल्ट किया है उनको भी 3 साल की जेल हो सकती है एंड उनको फाइन भी भरना पड़ सकता है जो 25,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये जो है गाइस वो कंपनी के लिए है एंड जो कंपनी के डायरेक्टर है ये डायरेक्टर को 25,000 रुपए से लेके 25 लाख तक का पेनल्टी अगर आपने कोई वायोलेशन किया तो भरना पड़ सकता है एंड साथ में 3 साल की जेल भी हो सकती है। नॉट साथ में बट और है दोनों के बीच में। या फिर दोनों चीज भी हो सकती है कि आपको जेल भी भेजा जाए एंड आपसे 25,000 से 5 लाख 25 लाख रुपए तक का फाइन भी लिया जाए, राइट। और विथ बोथ ये लिखा हुआ है एंड वेर इट इज प्रूव्ड एंड अगर ऐसा प्रूव होता है कि आपने जानबूझ के, किसी गलती दो तरीके से होती है, आप कोई गलती करते हो तो दो तरीके से होती है, एक आपने अनजाने में की है, अनजाने में, या फिर आपने ये जानबूझ के की है, ठीक है। सो अगर ऐसा पता चला ना कि आपने इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझ के आपको मालूम था कि यस ये गलत है, आपने ये इंटेंशन के साथ अगर गलती की है तो बॉस आप गए। अगर इंटेंशनली ऐसा प्रूव हुआ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि इंटेंशनली आपने ये सेक्शन का वायोलेशन किया है, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल अंडर सेक्शन AK-47। ओहो सर AK-47, यस बेटा। अगर लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन हो ना कि आपको कंपनी लॉ के सेक्शन 447 से मरना है या AK-47 से, तो मैं बोलता हूं AK-47 चूज करना, बिकॉज ये एक बार लगेगी और बात खत्म। 447 आपको इतना रिबाएगी, इतना रिबाएगी कि आप मौत के लिए तड़पोगे। बहुत भयानक सेक्शन है गाइस 447, ठीक है। इतनी सारी आपको जेल भी होगी प्लस पेनल्टी भरना पड़ेगा, समझना है गाइस। इससे अच्छा बेटर है एंड इसीलिए मैं ये सेक्शन को कैसे याद कर बताऊंगा इस AK-47। जब जब पूरे, ये सिर्फ यहाँ की नहीं, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल, CA बनने के बाद जहां पे भी कंपनी लॉ में आपने इंटेंशनली जानबूझ के गुनाह किया होगा, मतलब कि आपने फ्रॉड किया होगा, मतलब कि आपने फ्रॉड किया होगा, तो वहां पे सेक्शन 447 आएगा। ये सिर्फ CA फाउंडेशन की बात नहीं है, ये पूरे करिकुलर की बात है, बिकॉज अब 50 साल तक ये एक्ट चेंज नहीं होने वाला और 50 साल तक आप और मैं उसके बाद शायद ही होंगे, ठीक है। तो 447 गाइस, 447 जो है वो बात करता है इसी चीज के बारे में, ठीक है। अभी किसी को 447 भी समझना होगा बट सॉरी, अभी आप इतना एलिजिबल नहीं हुआ कि 447 समझे। 447 इज नथिंग गाइस बट इट इज अ पेनल्टी प्रोविजन। इसके अंदर पेनल्टी लिखी हुई है, जितना आपने गुना किया होगा एंड जो भी आपने फ्रॉड किया होगा उसका 3 गुना और 25 करोड़ विचेवर इज हायर, उतना आपको पेनल्टी लगेगा, राइट। आपको जेल भी होगा, उसमें भी अब कुछ लिमिट्स है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके और 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोला कि मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है, बट वो अभी आपको काम का नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो बहुत बड़ा भयानक सेक्शन है पनिशमेंट के लिए। तो अगर इंटेंशनली आपने ये गलती की होगी तो सेक्शन 447 आपको लागू हो जाएगा। वेरी क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 8। कंपनी लाइसेंस अनिवार्य है, लाइसेंस लेना पड़ेगा
ठीक है, अभी इसके सिग्निफिकेंस पॉइंट्स देखते हैं 10 मिनट में, एंड देन विल सॉल्व योर डाउट्स। यस, अभी फटाफट इसको देखेंगे बिकॉज ये सब कुछ रिपीट हो रहा है कि ये किस पर्पस के लिए फॉर्म्ड होती है। तो फॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स। क्या इसमें कोई मिनिमम शेयर कैपिटल चाहिए? नो, नॉट रिक्वायर्ड। ये अपना प्रॉफिट कहां पे इस्तेमाल करती है? तो ये प्रॉफिट का इस्तेमाल करती है अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है? नो, डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू द मेंबर्स। इसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल लाइसेंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। समझिए कैसे, ये 5 चीजें तो हमको मालूम ही है। वी नीड स्पेशल लाइसेंस, डज नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड, प्रॉफिट प्रमोट करने के लिए, शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये सब के लिए ये कंपनी हमने बनाई है। आगे बढ़ता है। क्या इनको पीछे नीड नॉट टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, राइट? इनको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपका लाइसेंस रिवॉक हो जाएगा। अगर रिवोकेशन हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट इट कि भैया आप अपनी कंपनी का स्टेटस चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, या फिर कंपनी को वाइंड अप कर दो, या फिर कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट कर दो। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो आप सेक्शन 8 कंपनी का काम तो नहीं कर सकते ना। सो आपके पास 3 ऑप्शन है। आपकी कंपनी का स्टेटस अब सेक्शन 8 नहीं रहेगा, नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ और नाम चेंज कर दो। बिकॉज आपको हम सेक्शन 8 कंपनी रहने देंगे तो आप तो 10 जन के सामने जाके बोलोगे लाओ लाओ दान दो ना यार, चैरिटी करो ना, हमको हम ये एक्टिविटी करते वो एक्टिविटी करते। इसीलिए कानून ने बोला ऐसा कुछ चाहिए ही, आप अपने आप को चेंज कीजिए, राइट? या फिर हम आपको बंद कर देते हैं, या फिर आपको किसी दूसरी कंपनी के अंदर अमालगमेट कर देते हैं। समझना गाइस, जनरली क्या होता है पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट पर्सन, एक कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन, एक डायरेक्टर है, राइट? सो कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो डायरेक्टर की परमिशन से लिया जाता है, जिसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं। कौन सी मीटिंग बुलाते हैं गाइस? बोर्ड मीटिंग, ठीक है। एंड कुछ कुछ डिसीजन ऐसे भी है कि जिसके लिए शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी हम वहां पे करते हैं। सो कानून क्या बोलता है पता है कि कंपनी को जब भी जनरल मीटिंग बुलानी हो ना तो 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, तब जाके आप जनरल मीटिंग बुला सकते हो। बट सेक्शन 8 कंपनी में आप देखोगे ना गाइस, तो सेक्शन 8 कंपनी अपने शेयर होल्डर की मीटिंग 21 दिन की जगह पे अगर 14 दिन का मीटिंग 14 दिन का नोटिस देती है ना तो चलेगा। 21 दिन की जगह पे अगर 14 डेज नोटिस भी अगर वहां पे प्रोवाइड किया जाता है तो डेफिनेटली चलेगा। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं। नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट, इनको ये कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है गाइस। ये कमिटी क्या होती है, तो जब शेयर होल्डर की अपॉइंटमेंट, सॉरी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है, राइट? डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, या डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन बनाते हैं, उनका फिक्स करते हैं कि कितना सैलरी उनको देना है, तो उसके लिए गाइस एनआरसी बनता है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। सेक्शन 178 इसके साथ डील करता है गाइस, जो सीए फाइनल के अंदर आता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट? ये अभी आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन फिक्स करने के लिए एक कमिटी बनती है। बट सेक्शन 8 कंपनी को ऐसा, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को सैलरी वैलरी देता ही नहीं सेक्शन 8 कंपनी, राइट? वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कभी क्या होता है गाइस कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, तो पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे कोई भी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म, समझना, कैन नॉट परचेज शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर पार्टनरशिप फर्म लेना चाहता है ना अपने नाम पे तो वो नहीं ले सकता। बट सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स अगर वो लेना चाहता है ना तो ले सकता है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए उसको स्पेशल प्रिविलेजेस है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी।
Yes guys, this is what all about section 8 company.